बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासिर। जी डी स्टूडेंट, नेक्स्ट मेरे पास एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझिए, क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप समझिए हलवा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कहता है फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 11 एंड 19। 11 और 19 के दरमियान में आपने तीन अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। अब वो कौन से अरिथमेटिक मीन है उसका पता नहीं है, तो हम अपने से सपोज़ करेंगे कोई 3 अरिथमेटिक मीन, वो 11 और 19 के बीच में रखेंगे और वहाँ से फाइंड कर लेंगे। बड़ा आसान काम है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लेट करता हूँ कि मेरे पास वो जो 3 अरिथमेटिक मीन है वो A1 A2 A3 B3 अरिथमेटिक मीन। AM मीन टू से अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 11 एंड 19। अब यहाँ पर देखें, ये तो वही बात है स्टेटमेंट वाली, उसने कहा कि 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 11 और 19। तो 3 वो कौन से मैंने सपोज कर ली, A1 A2 A3। ठीक हो गया। अब हमारे पास सीन ये है कि ये जो 11 और 19 के बीच में आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि 11, A1 A2, A3 और लास्ट वाला है 19। ये हमारे पास एक, जब ये अरिथमेटिक मीन है इसके दरमियान में आ रहे हैं, 11 और 9 के बीच में आ रहे हैं, तो इससे मुराद है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये फ़र्द हो गया इसके ऊपर कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। तो मैं इसको कहता हूँ कि R इन AP। ये किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये A1 A2 A3 हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स है 11 और 19 के बीच में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ हमें नज़र आ रही। सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो हमें मिल गई यहाँ से 11। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं इसकी फिफ्थ टर्म भी मिल गई। ये तो है नहीं ना, फर्स्ट टर्म है और इसकी लास्ट टर्म, लास्ट है फिफ्थ टर्म, वो भी हमें यहाँ से मिल गई। यहाँ पर हमारे पास इसका कॉमन डिफरेंस नहीं है, हमारे पास इसका कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो तीनों हैं ये अब यहाँ पर हैं तो अरिथमेटिक मीन ही हमने 3 फाइंड करने हैं, लेकिन यहाँ पर ये दूसरी तीसरी और चौथी टर्म बन गई हैं। अब वो टर्म्स हम फाइंड करेंगे। तो टर्म कैसे फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है। कैसे, अब ये कौन सी टर्म है जी, सॉरी ये इसकी जो लास्ट टर्म कौन सी है, 5 टर्म। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वी हैव, फार्मूला याद रखना है एक तरतीब से, अगर आप क्वेश्चन मेरे देखेंगे तो आपको सारी समझ आएगी। तो यहाँ पर ये फिफ्थ टर्म है, तो मैं इधर कह लेता हूँ कि A5 A प्लस 4D। तो ये फार्मूला है, ये एक फार्मूला है इसका। तो यहाँ पर हमारे पास फिफ्थ, ये हम ये फार्मूला इस वजह लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस हो तो हम आसानी से फाइंड कर लेते होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर A5 क्या है जी, वो हमारे पास है 19। अब आप सोच रहे होंगे कि A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D कैसे आया। तो ये याद रखें कि ये एक जनरल फार्मूला है, जैसे AN प्लस A n-1D। तो उसमें से हम A5 निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म वैसे प्लस 5 में से एक कम 4, साथ कॉमन डिफरेंस D लगा देते होते हैं। यहाँ 6 होगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 होगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, इसमें से एक कम होगा, बाकी तरतीब यही रहेगी। ये 19 है हमारे पास A5, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है जी 11 प्लस 4D। डी यहाँ से निकालना है, फाइंड करना है। तो ये 11 उस दूसरे पे ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा दूसरे पे जाके 4D। यहाँ पर देखें, अब 19 में से 11 निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 8। यहाँ पर रह गया 4D, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आ गया 4 1 4 4 2 8। तो यहाँ जो D है वो हमारे पास क्या आ जाता है जी, D की वैल्यू क्या आ जाती है 2। मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, D का 2 आ गया वो। अब हमारे पास यहाँ पर देखें, ये A1 A2 और A3 ये कौन कौन सी टर्म है, ये दूसरी, ये पहली है ना, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी और ये चौथी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो दूसरी टर्म होती है, दूसरी टर्म वो यहाँ पर है जी A1। ठीक हो गया। और दूसरी टर्म के लिए हम फार्मूला क्या लिखते हैं, A प्लस A कम कर लें तो ये आ जाएगा AD आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पर हम A1 असल में तो फाइंड यही कर रहे हैं। तो A यहाँ पर क्या था 11,
और डी हमने कॉमन डिफरेंस अभी निकाला, वो क्या है जी 2, तो वो क्या आ जाएगा 11 में 2 ऐड करें तो वो 3 आ जाता है। ये A1 हमने निकाल लिया, मतलब सेकंड टर्म थी और A1 इसमें इसको हमने नाम दिया हुआ था, ये निकाल लिया। नेक्स्ट A3 मतलब A2 यहाँ पर हमने निकालना है और ये तीसरी टर्म है। तो जब तीसरी टर्म की बात करते हैं, थर्ड टर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर आता है A, इसमें से एक काम करें तो 2D, ठीक हो गया। यहाँ 11 है, चलिए इधर लिख लेते हैं। यहाँ A जो है फर्स्ट टर्म वो 11 है, 2 इंटू डी क्या है जी कॉमन डिफरेंस अभी निकाला है वो 2 है, ये आ गया। तो ये आ गया 11 प्लस 2 2 4, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो A2 है वो हमारे पास क्या आ गया 15 आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह A3 निकालना है, तो वो हमारे पास टर्म कौन सी बन रही है चौथी, तो हमने निकालना है A3, तो चौथी टर्म का हो तो हम क्या लिखते हैं A4 में से एक कम 3D, ठीक हो गया। अब A हमारे पास वही है फर्स्ट टर्म 11 और 3 इंटू डी हमारे पास है 2, तो 11 वैसे 2 3 6, 11 में 6 ऐड करें तो ये क्या बनता है 17। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास तीनों जो है तीनों अरिथमेटिक मीन हमने निकाल लिए हैं, ठीक हो गया। अरिथमेटिक मीन यहाँ पर 3 टर्म्स ही थी क्योंकि वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर थे, तो यहाँ पर सिंपल हम लिख सकते हैं 10 कौन कौन से थे 13 15 and 17 are 3 arithmetic progression between 11 and 19, ठीक हो गया। ये 11 और 19 के दरमियान ये 3 हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने फाइंड करने थे वो कर लिए। मुझे उम्मीद है कि मैं बड़े आसान अल्फाज में ये आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।